गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 30 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो और इस पूरी ई बुक का सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और इसके लिए या तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर आप हमारा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली विच मैथमेटिशियन बिकेम द थर्ड वीमेन इन हिस्ट्री टू रिसीव द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल इन 2026। तो मैथमेटिक्स में मेडल है और ये थर्ड वीमेन बनी है हिस्ट्री में टू रिसीव दिस मेडल। तो नाम है इनका होंग वांग। इनके अलावा 3 अदर पर्सन थे, तो उनको यहाँ पर ये मेडल मिला है। तो उसमें से सिर्फ ओनली वीमेन कौन थी? नाम है होंग वांग। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की बात करें 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। वल्लूरी अजय बाबू की बात करें, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है 79 kg वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में। ऋषिकांत सिंह की बात करें, इंडिया का फर्स्ट सिल्वर मेडल इन दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम किसने दिलाया है? ये है वेट लिफ्टिंग में ऋषिकांत सिंह ने। हालांकि इसके बाद भी सिल्वर मेडल आए हैं, लेकिन इस बार के सीज़न में पहला जो सिल्वर मेडल था वो इन्हीं के नाम पे था, राइट। शर्मिला धनकर की बात करें, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन शॉटपुट F57 कैटेगरी में। ISSF वर्ल्ड कप 2026 जो है वो हांगजाओ में हुआ, जिसमें ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 25 मीटर पिस्टल में और इसी कैटेगरी में मनु भाकर ने भी ब्रोंज मेडल जीता है। फिर अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन कोस्ट गार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स को यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ये मूव किया है टू ट्रेडमार्क टर्म सच एज जगन्नाथ धाम एंड रिलेटेड सेक्रेट सिंबल, ताकि ये यहाँ पर जो टेम्पल की जो यहाँ पे उसकी कमर्शियल मिसयूज़ को प्रिवेंट कर सके, साथ ही में टेम्पल की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अन्नम.ai स्मार्ट वेदर स्टेशंस की बात करें तो ये इंडियन स्टेट है केरला जिसने इसको डिप्लॉय किया है। इंडिया और चाइना ने रिज्यूम करने की बात करी है नाथुला पास से ट्रेड को फ्रॉम 1 अगस्त 2026 और नाथुला पास आपको सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें, ये बनता है 29 जुलाई को। गुजरात का न्यूली लॉन्च E0FR सिस्टम ये प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया है टू डील विद विच टाइप ऑफ क्राइम, तो यहाँ पर है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। और चाइना ने रिसेंटली यहाँ पे अपना टेस्ट कंप्लीट करा है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्यूज़न मैग्नेट का। ये किस मतलब रिएक्टर का एक की कंपोनेंट है? तो ये है टोकामक फ्यूज़न रिएक्टर का। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए थे। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दैट इंडिया रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ दी सी फेरर अकॉर्डिंग टू दी बिमको ICS सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026। तो अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इसी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो रिसेंटली बना है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ दी सी फेरर। तो यहाँ पे अब इंडिया सेकंड पर है, तो फर्स्ट पर कौन सा देश है? तो अगर हम आपसे पूछे कि विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन सप्लाइंग सी फेरर्स ग्लोबली, तो आंसर होगा फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो टॉप 1 पर आता है फिलीपींस। वहीं बात करें सेकंड नंबर पर वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर, तो ये बन चुका है भारत यानी कि इंडिया। तो इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड second largest supplier of the seafarer, contributing over 12% of the global maritime workforce, and Philippines जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। और अभी रिसेंटली भारत ने किसको ओवरटेक किया है? तो भारत ने ओवरटेक किया है चाइना को। अब यहाँ पर जो टर्म आ रही है ये है क्या?
तो सी फेरर्स की बात करें, दे आर द पीपल हु वर्क ऑन द मरीन वेजल्स, जैसे कि कार्गो शिप्स, टैंकर्स, पैसेंजर्स बोट। तो इनमें काम करने वाले लोगों को ही यहाँ पे सी फेरर कहा जाता है। एंड दे ऑपरेट, मेंटेन एंड नेविगेट शिप्स टू द ट्रांसपोर्ट मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड गुड्स एंड एनर्जी। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, द रिसेंटली इनोग्रेटेड अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि ये जो पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है। तो इसका इनोग्रेशन अभी हुआ है भोगापुरम में, आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ये आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एयरपोर्ट का नाम क्या है, अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोगापुरम में है ये, विजयनगरम आंध्र प्रदेश में। तो इसकी स्पेसिफिक लोकेशन आपको इसमें ध्यान रखनी है। और ये जो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इसका इनॉग्रेशन करेंगे 1 अगस्त 2026 को कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड द एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट बिल्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कंप्लीटेड इन अ रिकॉर्ड 31 मंथ, नियरली 5 मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल। तो बेसिकली जितना टारगेट रखा गया था कि भाई इस डेट तक बनना है, तो उससे पहले इसको कंप्लीट कर लिया गया, राइट। एंड ये जो पूरा एयरपोर्ट है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। 1 अगस्त को 2026 में इसका इनॉग्रेशन करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर होगा, वेनेजुएला हैज़ फॉर्मली विड्रॉन फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आईसीसी की स्टैब्लिशमेंट किस इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर की जाती है। तो अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो इसने रिसेंटली विड्रॉ किया है किस चीज़ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, यानी कि आईसीसी से। तो आईसीसी ये किस ट्रीटी के अंडर, किस इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। तो ये हुआ है रोम स्टैट्यूट के अंदर 1998 में, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वेनेजुएला फॉर्मली जो है उसने नोटिफाई किया है और बोला है कि वो किससे अलग हो रहा है। तो वो अलग होने की बात करी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इन जुलाई 2026। और उन्होंने बोला है कि मतलब इन्होंने बोला है कि द कोर्ट इज़ पॉलिटिकली बाइस्ड अगेंस्ट ग्लोबल साउथ कंट्रीज़। तो ऐसा मानना है वेनेजुएला का कि भाई जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, ये पॉलिटिकली बाइस्ड है अगेंस्ट ग्लोबल साउथ कंट्री, और इसीलिए वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, विद्रॉ कर रहे हैं। बात करें आईसीसी की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको द हेग नीदरलैंड में देखने के लिए मिलेगा। एंड इट्स प्रोसिक्यूट जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट वन कि कौन सा देश रिसेंटली जो है उसने विड्रॉ किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, देन यू शुड नो द आंसर इज़ वेनेजुएला। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द आंसर इज़ द हेग नीदरलैंड। या फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किस इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। तो आपको रोम स्टैट्यूट का नाम ध्यान रखना होगा, 1998। फिर होगा, इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन टू नेपाल कैरीड विच कमोडिटी फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू बिराटनगर कस्टम यार्ड। तो अभी जो है भारत की पहली डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन कौन सी बनी है टू नेपाल तक, जिसने अभी रिसेंटली कमोडिटी को यहाँ पे कैरी किया है फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू दी बिराटनगर कस्टम यार्ड। तो यहाँ पर आता है कैनोला ऑयल कार्गो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली एक तरीके से सीड्स टाइप से कुछ होते हैं जो कि एडिबल ऑयल को बनाने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे जो है भेजा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या कमोडिटी है ये, कैनोला ऑयल कार्गो, राइट। एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन टू नेपाल सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स जर्नी फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू नेपाल। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा, अंडर द बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम व्हाट इज़ द मैक्सिमम एजुकेशन लोन दैट एन एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अवेल। तो अगर हम बात करें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की, तो इसमें मैक्सिमम एजुकेशन लोन कितना देने की बात करी है, दैट कैन एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अवेल। तो यहाँ पर ये लोन है 4 लाख रुपए का, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस स्कीम का नाम क्या है, तो स्कीम का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, 4 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन यहाँ पर दिया जा सकता है एलिजिबल स्टूडेंट्स को। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडर द मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, ठीक है। एंड इसमें एलिजिबल स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं 4 लाख रुपए का टू परस्यू हायर एजुकेशन इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस एंड द स्कीम चार्जेस अ 4% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर द जनरल एप्लीकेंट्स वाइल फीमेल ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स वो यहाँ पे लोन को रिसीव कर सकते हैं एट अ कंसेशनल 1% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एंड जो ये लोन है इट कैन बी यूज टू कवर ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, बुक्स, लैपटॉप, एग्जामिनेशन फीस या फिर जो आपके अदर एजुकेशनल पर्पस के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मतलब उनमें ये जो यहाँ पे लोन है उसके पर्पस से दिया जा सकता है। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड टू बी एलिजिबल द एप्लीकेंट मस्ट बी रेजिडेंट्स ऑफ बिहार, मतलब वो बिहार का होना चाहिए एंड हैव अ पास्ट क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम बिहार बिफोर अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन अंडर दिस स्कीम। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना इसमें लोन दिया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट रखा गया है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो जनरल एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए 4%, वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कंसेशनल 1% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिया जाएगा। फिर है अंडर द न्यूली अप्रूव्ड दिल्ली लक्ष्मी योजना हाउ मच मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट विल एलिजिबल वीमेन रिसीव। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंडर यहाँ पे कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की है एलिजिबल वीमेन को, तो ये है 2500 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द दिल्ली लक्ष्मी योजना टू प्रोवाइड 2500 पर मंथ ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल women and this scheme aims to benefit around 17 lakh women with a budget allocation of 5110 करोड़ रुपीज़। एंड यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 2026 से 27। एंड जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा वो शुरू हो जाएगा 1 अगस्त 2026 से। तो कितनी सारी चीज़ें 1 अगस्त को हो रही है 2026 में। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में जो पिंक सहेली कार्ड स्कीम थी वो भी जो है 1 अगस्त से ही होगी। इसके अलावा अब हमने देखा कि जो ये दिल्ली लक्ष्मी योजना है उसकी भी शुरुआत जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल पे वो भी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगेन अगर हम बात करते हैं ये जो पहली पेमेंट होगी वो अराउंड रक्षाबंधन के अराउंड आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी एलिजिबल पर्सन को आफ्टर द वेरिफिकेशन। एंड इसमें जो बेनिफिशरीज हैं आर जनरली विमेन एज्ड 21 से 60 साल के बीच में और वो दिल्ली की होनी चाहिए, मतलब वो रेजिडेंट होनी चाहिए दिल्ली की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर होगा एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 गुलवीर सिंह क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन विच इवेंट। तो यहाँ पे बात करें कॉमनवेल्थ गेम 2026 में गुलवीर सिंह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एंड ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू विन अ मेडल इन विच इवेंट। तो आंसर होगा मेंस 10,000 मीटर की एक रेस थी यहाँ पे जिसमें इन्होंने गोल्ड मतलब यहाँ पे मेडल जीता है। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेडल कौन सा इनका, सिल्वर मेडल है, ठीक है। तो गुलवीर सिंह वॉन द सिल्वर मेडल। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेडल कौन सा है, किस कैटेगरी में है और इनका नाम क्या है, ठीक है। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम मेडल इन दिस इवेंट। तो मेंस के 10,000 मीटर के इवेंट में भारत का ये पहला मेडल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हरजिंदर कौर है, इन्होंने भी यहाँ पे सिल्वर मेडल स्कोर किया विमेंस के 69 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट में। और ये जो पूरा इवेंट हम सभी जानते हैं कहाँ पर हो रहा है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। फिर है अंडर द सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट रूल 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द एक्स अग्निवीर। तो अगर हम बात करें अंडर द सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट रूल 2026 तो कितने % का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया एक्स अग्निवीर्स को, तो ये मिला है 50% का एज अ पोस्ट ऑफ कौन सा, कांस्टेबल वैकेंसीज में। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, 50% का रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर एक ग्रेट स्कीम विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो ग्रेट स्कीम की बात करें अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में, और किस सेक्टर से वो एसोसिएटेड है, तो ये यहाँ पे एसोसिएटेड है टेक्सटाइल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म पार्लियामेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ग्रेट स्कीम। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रेट स्कीम अभी से शुरू हुई है, काफ़ी टाइम पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, बट रिसेंटली न्यूज़ में, देन यू शुड नो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, किस पर्पज़ के लिए पूरी स्कीम है। तो
आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेट स्कीम की बात करें सबसे पहले कि किस मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, तो मिशन का नाम था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। एंड ये बात करता है किस चीज़ को लेके, टेक्सटाइल को लेके। एंड ग्रेट में इसकी फुल फॉर्म होगी ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। एंड ये जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सिंस 2023। एंड इसका पर्पस क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में जो है स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स को यहाँ पे सपोर्ट करना, यही इसका यहाँ पे पर्पस है जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर होगा द प्रपोज्ड कल्पसर प्रोजेक्ट एम्स टू कंस्ट्रक्ट अ डैम अक्रॉस विच गल्फ इन गुजरात। तो गुजरात के किस गल्फ में जो प्रपोज यहाँ पे प्रोजेक्ट है दैट इज कल्पसर, उसके ऊपर एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर होगा गल्फ ऑफ खंबात पर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गल्फ ऑफ खंबात डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पे जो ये कल्पसर है एक मल्टीपर्पज़ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज करा है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने। एंड दिस प्रोजेक्ट प्रपोजेस कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस द गल्फ ऑफ खंबात टू क्रिएट अ मैसिव फ्रेश वाटर रिजर्वॉर बाय स्टोरिंग रिवर वाटर दैट वुड अदरवाइज फ्लो इनटू द अरेबियन सी। एंड जो ये स्टोर वाटर इट विल बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, साथ ही में इरीगेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में एंड सैलिनिटी को कंट्रोल करने में हम इस वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर निकोलस ओटामेंडी इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स हु हैज़ रिटायर्ड रिसेंटली। तो अभी जो निकोलस ओटामेंडी है काफ़ी फेमस ये प्लेयर हैं, कौन से स्पोर्ट्स से, ये बिलोंग करते हैं फुटबॉल से, और इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये अर्जेंटीना नेशनल टीम से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है विद होम द पंजाब नेशनल बैंक दैट इज PNB बैंक साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फिनेंस हब। तो पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ में एग्रीमेंट किया है टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फिनेंस हब। तो ये यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ में, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश स्पेसिफिकली थ्रू द आंध्र प्रदेश क्वांटम मिशन टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फिनेंस हब, और इसके अनाउंसमेंट 23 जुलाई 2026 को यहाँ पे करी गई है। फिर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वॉज जलियान विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर मोबाइल वाटर प्योरीफिकेशन वैन लॉन्च। तो जलियान जो कि भारत की पहली सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्योरीफिकेशन वैन है, उसको किस जगह पर लॉन्च किया गया, तो ये हुई है महाराष्ट्र के नागपुर से, यानी कि ऑप्शन जो भी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये जलियान जो कि भारत की पहली सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्योरीफिकेशन वैन है, तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2026 में। फिर होगा द नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्चिंग ऑन दी 2 अगस्त 2026 विल रन फॉर हाउ लॉन्ग। तो बेसिकली यहाँ पे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान को लॉन्च किया जाएगा 2 अगस्त 2026 को, और ये कितने समय तक चलेगा, कितना लंबा ये चलेगा, तो ये चलेगा 100 वीक्स के लिए, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ठीक है, तो ये पूरा संकल्प अभियान है और 100 दिन का ये 100 वीक का ये पूरा यहाँ पे मिशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, 100 हफ्तों का नेशन वाइड कैंपेन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। एंड मिनिस्ट्री कौन सी होगी यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थ्रू माई भारत, दैट इज़ मेरा युवा भारत। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के नए CFO कौन बने हैं, तो ये बने हैं शतमन्यु श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो शतमन्यु श्रीवास्तव बने हैं LIC के रिसेंट में चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। 20 जुलाई 2026 से इन्होंने अपनी पोजीशन को संभाल लिया और इन्होंने सक्सीड किया है सुनील अग्रवाल को, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों ने उड़ीसा की क्लासेस को शुरू किया है, आप उसमें अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिखाएं, आप जाकर उनको क्लासेस को देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम देम आप जो भी मतलब टॉपिक्स को चाहते हो कि आपका उड़ीसा जीके में हम ये टॉपिक को कवर करें, तो उसका मेंशन भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा
अगर हम बात करें हैं पूरे क्लास के ओवरव्यू की, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बिमको ICS सी फेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 की। तो इसमें टॉप किया है फिलीपींस ने, मतलब सबसे ज़्यादा ये सप्लाई करता है, और सेकंड पर आता है भारत। अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, आंध्र प्रदेश में है ये। ICC से यहाँ पे हटने की बात करें किसने, वेनेजुला ने। इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन टू नेपाल, इसमें कैनोला को यहाँ पे भेजा गया है। बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम में 4 लाख रुपए का एजुकेशन लोन यहाँ पे दिया जाएगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 2500 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे फॉर द एलिजिबल वेमेंस। इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है 10,000 मीटर की रेस में। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट रूल 2026 में जो कांस्टेबल की पोस्ट है 50% रिजर्वेशन है किसको, अग्निवीर्स को। ग्रेड स्कीम की बात करें टेक्सटाइल को लेकर है। कल्पसर प्रोजेक्ट गल्फ ऑफ खंबात आपको ध्यान रखना है। निकोलस ओटाबंडी फुटबॉल से हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब PNB ने किया है आंध्र प्रदेश के साथ में मिलकर MOU साइन। जलियान को अभी लॉन्च किया है नागपुर में यानी कि महाराष्ट्र में। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, ये बेसिकली 100 वीक का पूरा कैंपेन होगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये बने शतमन्यु, तो इनका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि भारत टेक्स 2026 जो कि भारत का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है वो कहाँ पर, तो आंसर है भारत मंडपम, दैट इज़ न्यू दिल्ली। और आज आप मुझे बताओगे कि इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल वेल जो कि कमीशन हुआ है जुलाई 2026 में, वो किस रीजन में है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है MCQ फॉर्मेट में, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040 और आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।